देखिए स्टार्ट कर रहे टॉपिक। तो आज पेज नंबर 370 लिख लीजिए, कॉपी में हेडिंग लीजिए, पेज नंबर 375 बीबी कुंडू टेस्ट पेपर से पेज नंबर 375 मॉडल पेपर 1 पूरा मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे पूरा। ये क्वेश्चन बंच है, इसमें खाली क्वेश्चन है, बीबी कुंडू में खाली क्वेश्चन है, आंसर हम लोग को तैयार करना होगा, खुद से क्रिएट करना होगा हम लोग। तो चलिए आंसर क्रिएट करते हैं, रेडी ना? तो आज हम लोग पूरा एमसीक्यू वाला पार्ट करने वाले हैं। पहले एमसीक्यू से शुरुआत करेंगे क्योंकि बस में लगातार 3 क्लास से हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे थे, तो आज एमसीक्यू से शुरुआत करेंगे। पार्ट बी, पहले लिखिए पार्ट बी, प्लीज गिव द हेडिंग पार्ट बी गाइस, कम ऑन, कॉपी निकालो सारे बच्चे, कॉपी निकाल लीजिए, बीबी कुंडू बुक निकाल लीजिए, पार्ट बी में चले जाइए। थ्योरी करने जा रहे, पार्ट बी से स्टार्ट करें, बुक निकाल लीजिए प्लीज, बुक लेके बैठिए। पार्ट बी, और इसमें बीबी कुंडू टेस्ट पेपर में जो क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है, दिस इज एक्चुअली द पैटर्न फॉर दिस ईयर एग्जाम्स। इस ईयर के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आप बढ़िया से 4-5 तो 10 पेपर भी सॉल्व कर लेते हो ना, तो आपका अच्छा खासा स्कोर कर पाओगे आप एग्जाम में। और आपको सबसे पहले क्या करना है, कॉस्ट टैक्स में अच्छा स्कोर मतलब 90 प्लस का बात करें लोग, 80 का बात नहीं हो रहा, 90 प्लस स्कोर करने के लिए कॉस्ट टैक्स में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, पहले 5 साल का पेपर को बढ़िया से सॉल्व करना है, थ्योरी भी प्रैक्टिकल भी हम करवा चुके हैं, थ्योरी भी आपको करवा चुके हैं। 5 साल मतलब 15, 16, 17, 18, 19 है। उसके बाद मॉडल पेपर इसमें जितना है सारा बढ़िया से करके चल जाइएगा, अब आपको कुछ सोचना नहीं है। कॉस्ट टैक्स पेपर में पहले थ्योरी 5 साल वाला बढ़िया से कंप्लीट करिएगा, उसके बाद यहां वाला याद करिएगा, ठीक है बाबू? चलिए हम तो करवाते जा रहे हैं, आप करते जाना साथ साथ, तैयार हो ना? तो टुडे पेपर मॉडल पेपर 1 पेज नंबर 375 से पेपर शुरू हो रहा, 376 में एमसीक्यू है, समझे ना? लॉन्ग क्वेश्चन भी करवाएंगे, एमसीक्यू भी कराएंगे, सब कराएंगे। पहले एमसीक्यू से शुरुआत करते, तैयार हो? आ जाओ, जिनको आंसर आता रहेगा बताइएगा, जो लोग ऑनलाइन क्लास करें कमेंट में बताइएगा, ठीक है? क्या बताइएगा? आंसर बताइएगा, क्या बताइएगा? आंसर। स्टार्ट हो ना? स्टार्ट करें, चलो आ जाओ, पढ़े क्वेश्चन शेयर कर लीजिए थोड़ा बाबू बच्चे के साथ। अगर वो बुक नहीं लाए तो ऐसा नहीं जलन से बुक अपना छुपा के रखेंगे, नहीं, बगल वाला दोस्त से शेयर कर लेंगे, बात समझे ना? दोस्त है, कभी ना कभी तो खरीदेगा ही। तो स्टार्ट करें। सो नाउ इट्स टाइम टू डू द नेक्स्ट टॉपिक। पहला क्वेश्चन है अमाउंट पेड टू लेबर। आप क्या करेंगे, 2 जगह करेंगे, एक तो बुक में टिक मारेंगे और एट द सेम टाइम कॉपी में भी लिख लेंगे, 1 का जो भी आंसर होगा लिख के ऑप्शन लिख लेंगे, ठीक है ना? तो अमाउंट पेड टू लेबर डायरेक्टली इन्वॉल्व विद द प्रोडक्शन, जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगा उसको कौन सा वेजेस कहेंगे? प्रोडक्टिव वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस, बोथ वेजेस, नन ऑफ दीज। बताओ ना, गलत बोलो, क्या फर्क पड़ता है? क्या बोलो? यस, प्रोडक्टिव वेजेस। आप लोग गलत कभी हो ही नहीं सकते। 1 का ए, प्रोडक्टिव वेजेस, 1 का ए। प्रोडक्टिव वेजेस, फाइन गाइस। गलत भी आएगा ना बोलिएगा, बोलेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं। देखिए नेक्स्ट में आइए, उसके बाद अगला पॉइंट में क्या है, देखिए अगला पॉइंट में है, अगला क्वेश्चन पॉइंट में बाबू, नॉर्मल आइडल टाइम इज द पार्ट ऑफ, अच्छा छूट गया, वेजेस फॉर नॉर्मल आइडल टाइम। अगर मान लीजिए नॉर्मल आइडल टाइम पढ़ाई थे ना, जैसे आइडल टाइम 2 तरह का होता है, एक तो नॉर्मल, एक तो क्या बाबू, एबनॉर्मल। एक तो क्या होता है बोलिए, नॉर्मल, और एक तो क्या होता है बाबू, एबनॉर्मल। तो नॉर्मल आइडल टाइम का मतलब क्या होता है कि जो होगा ही होगा। कुछ समय ऐसा होता है जो, जैसे हम लोग क्लास 12 बजे को, आप लोग में बहुत बच्चे ऐसे थे जो आज एकदम टाइम पे आ गए थे ना आप लोग 12 बजे, बहुत सारे बच्चे 12 बजे, हम भी तो यहीं पे थे, टीचर भी है, स्टूडेंट भी, फिर भी क्लास 12-15 में स्टार्ट हुआ। क्यों? क्योंकि कुछ नॉर्मल आइडल टाइम है जो होगा ही होगा। कहे अगर हम स्टार्ट करने आ रहे, एक बच्चा आ जा रहे, एक स्टार्ट करने आ रहे, एक बच्चा आ जा रहे, तो ये होगा नॉर्मल आइडल टाइम, ये होगा ही होगा, वो होता ही है, इसमें इतना माइंड करने का कुछ नहीं है, ये होता है। जैसे कोई बच्चा अगर फ्रंट गेट पे आप बैठे हो तो ना चाहते हुए भी आपको डिस्टर्ब होना ही है। कहे कोई ना कोई आया, नॉक किया, कोई अभी आकर बोला, मैंने बाहर का आदमी आके कुछ ऑब्जेक्शन कर दिया, तो कुछ आइडल टाइम ऐसा होता है जो होगा ही होगा। लेकिन उसके लिए पैसा नहीं देंगे वर्कर को। एक वर्कर जब फैक्ट्री में आएगा तो फैक्ट्री में आते समय काम करने लगेगा, फैक्ट्री में आएगा, चेयर पे, अच्छा जैसे आप कोचिंग में 12 बजे आ गए, लेकिन आप खड़े हो, बैठने में टाइम नहीं लगेगा, बैठने में आपका आधा मिनट लग गया, बैठने में, चेयर लेंगे, चेयर चॉइस करेंगे, फिर आप बैठेंगे उसके ऊपर, आधा मिनट लगा ना आपको, पसंद है? कुछ बच्चे तो बैग लेके खड़ा रहते आधा घंटा तक,
देखते रहते, इधर बैठे ना उधर बैठे। तो ये जो वक्त आपका बीत रहा है ये नॉर्मल आइडल टाइम है। क्या इसके बदले आप हमको पैसा नहीं देते हो? आप उसकी भी पैसा हमको देते हो। तो नॉर्मल आइडल टाइम के लिए अगर पैसा किसी को दे रहे हैं तो वो किस कैटेगरी में जाएगा? वो फैक्ट्री कॉस्ट में जाएगा बाबू। आंसर होगा फैक्ट्री कॉस्ट। वो चला जाएगा कहां बाबू? फैक्ट्री कॉस्ट। नेक्स्ट, अगला में आइए। ये हो गया बाबू। तीसरा क्वेश्चन है आइडल टाइम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। आइडल टाइम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। आइडल टाइम का फॉर्मूला कौन सा बताइए? टाइम बुकिंग माइनस टाइम कीपिंग, टाइम कीपिंग माइनस टाइम बुकिंग, टाइम कीपिंग प्लस टाइम बुकिंग। क्या ऑल ऑफ दिस? तो ऑल ऑफ दिस होगा ना। हर टाइम ऑल ऑफ दिस नहीं होता है दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? टाइम कीपिंग माइनस टाइम बुकिंग। वेरी गुड। ये पढ़ते पढ़ते बहुत सारी चीजें जो याद हो जाता है। लिख लीजिए बाबू या टिक मार लीजिए। देखिए अगला पॉइंट में आइए। नेक्स्ट में अगला देखिए, उसके बाद है अगला पॉइंट में देखिए क्वेश्चन नंबर गाइस। हाँ बोला फ्रैंक गिलब्रिथ इज एसोसिएटेड विथ कौन चीज का स्टडी? टाइम का स्टडी, मोशन का स्टडी, जॉब का इवैल्यूएशन या मेरिट रेटिंग? वेरी न्यू क्वेश्चन। मोशन स्टडी के साथ, वैसे तो मोशन स्टडी किया था एफडब्ल्यू टेलर ने। एफडब्ल्यू टेलर ने क्या कहा था पता है? एफडब्ल्यू टेलर का हरकत आपको बीएसटीडी में भी पढ़ाया था। एफडब्ल्यू टेलर का हरकत ठीक नहीं था। वो क्या करते थे? वर्कर के सामने बैठ जाते थे। जिनका बीएसटीडी नहीं उनके लिए हम एक बार फिर से बोलते रहे। वो वर्कर के सामने बैठ जाते थे, बैठ करके देखते रहते थे हाथ कितना बार हिल रहा, पांव कितना बार हिल रहा, गर्दन कितना बार हिला है। बस समझे ना? ये वो नोटिस करते थे, कागज में लिखते थे। जब वो ये चीज कर रहे थे तो आदमी लोग उनको पागल कहते थे। क्या कहते थे? पागल। लोग कहते थे पगला हो गया क्या? लोग कहते थे क्या कर रहे हैं आप, ये क्या हरकत है? आप खुद सोचो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका एक दोस्त आपका बगल में बैठ के सिर्फ देखते जा रहा, आपका हाथ कितना बार हिल रहा, लिख रहा खाता में मेरा दोस्त का हाथ 5 बार हिला है, गर्दन 22 बार हिला है 1 घंटा में। तो आप भी सोच रहे पगला उगला हो गया क्या? लेकिन पता है ये सुन के पगलापन लगता है, लेकिन इनका स्टडी का कंक्लूजन कितना जबरदस्त था। देखिए वो बोलना चाहते थे, उनको कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या लक्षण है आपका? आप सबका बैठ करके देख रहे पाँव कितना बार हिला रहा, हाथ कितना बार हिला रहा। उन्होंने कहा कि देखिए इंसान का शरीर में 2 तरह का मूवमेंट होता है, एक होता है प्रोडक्टिव मूवमेंट और एक होता है अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। प्रोडक्टिव मूवमेंट मतलब क्या बोलिए तो जो जरूरी है। जैसे अगर हम आपको ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो मेरा हाथ में मूवमेंट होना स्वाभाविक है, लेकिन आप पढ़ते पढ़ते नाचने लग जा रहे, ये अनप्रोडक्टिव है। क्या बाबू? अनप्रोडक्टिव। आपका दोस्त आपको कुछ बोला, आप डांस करने लग जा रहे, मतलब जरूर आप रील्स बनाते होंगे, टिकटॉक बनाते होंगे। इतना क्यों, इतना नाचना क्यों? ठीक है, इट्स ओके फाइन। लेकिन जबरदस्ती का मूवमेंट हो रहा है आपका बॉडी में, पढ़ते पढ़ते डांस करने लग जा रहे आप, ये मूवमेंट सही नहीं है, ये अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है। उन्होंने कहा अगर इंसान के शरीर में प्रोडक्टिव मूवमेंट होता है, जैसे खाना बनाइएगा तो हाथ का तो यूज करना ही पड़ेगा। अगर बर्तन को उठा करके मम्मी बोली बेटा हम बाहर जा रहे, तुम बर्तन को उठा करके गैस चूल्हा पे बर्तन है, भात जब बन जाएगा तो बर्तन को उठा करके नीचे रख देना, तो उसके लिए हाथ का इस्तेमाल बोले नहीं मेरा सर पड़ा है, हाथ में मूवमेंट नहीं। अब हाथ को लॉक करके बैठे हुए ऐसे ही। तो माय डियर स्टूडेंट, जब कुछ काम करेंगे तो हाथ का मूवमेंट होगा, स्वाभाविक है, लेकिन काम नहीं कर रहे फिर भी हाथ का मूवमेंट हो रहा, तो ये अनप्रोडक्टिव है। तो उन्होंने कहा कि इंसान के शरीर में अगर अनप्रोडक्टिव मूवमेंट होता है तो इंसान थक जाता है, और अगर इंसान थक जाता है तो क्या होता है, अगर थक जाएगा तो उसका एफिशिएंसी डाउन होगा। क्या डाउन होगा बच्चों? एफिशिएंसी। जैसे आप ट्यूशन पढ़ने के लिए आए हैं, तो मान लीजिए जैसे बाइक में और साइकिल में क्या फर्क है। अगर एक बच्चा साइकिल से ट्यूशन आता है तो ट्यूशन आते हैं, और मान लीजिए सपोज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं हम लोग के ट्यूशन में जो लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, वो लोग लगभग समझिए 10 किलोमीटर पैदल आते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आप 10 किलोमीटर से आते हो, बाबू तो बगल में तो घर है, एक तो सबसे बगल बात समझे, एक बच्चा का घर बहुत बगल में है, वो लोग सबसे लेट आते हैं।
आईक्यू का बच्चा क्या होता है, दूर से आते हैं, बस में ना 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर का डेस्टिनेशन तय करके आते हैं, तो उन लोगों का क्या होता है, उन लोगों को टाइम लग जाता है आने में। अगर साइकिल से आएंगे तो आते आते उनका एफिशिएंसी डाउन हो जाएगा, फिर पढ़ने में उतना मन नहीं लगेगा। इसीलिए कोई बच्चा अगर बहुत दूर से ज्वाइन करता है तो हम लोग बोलते हैं मत पढ़िए, दूर से क्यों आएंगे पढ़ने के लिए, बस में, क्योंकि दूर से आने में उनका तबीयत खराब हो जाएगा, एफिशिएंसी डाउन हो जाएगा। और अगर आपको मान लीजिए बाइक खरीद दिए पिताजी, अगर बाइक से आप ट्यूशन आते हैं तो आपका एफिशिएंसी डाउन हुआ, एफिशिएंसी सेव हुआ। अगर एफिशिएंसी सेव होगा तो क्या करेंगे, वही एफिशिएंसी पढ़ने में लगाएंगे, तो पढ़ने में मजा आएगा, पढ़ने में क्या आएगा, मजा। इसीलिए आप लोगों में मैक्सिमम बच्चे जो लोग दूर से आते हैं, लोग ऑटो से आते हैं या बस से आते हैं। क्या है, ऑटो से बस से आओगे तो एफिशिएंसी कम लगेगा। या बहुत बच्चे ऐसा करते हैं, हम देखते हैं बच्चे लोग को बहुत अच्छा करते हैं कि आते हैं ऑटो से, जाने टाइम में पैदल चले जाते हैं। अगर मान लीजिए 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर में ट्यूशन है तो क्या है, इससे भाड़ा भी सेव होगा। फिर क्या है कि आने टाइम में अगर आप पैदल आओगे तो थक जाओगे, फिर पढ़ने में मन नहीं लगेगा। बस समझे हम क्या बोले। इसीलिए मोशन स्टडी किया था उन्होंने, और मोशन स्टडी में उन्होंने ये कहा था। लेकिन फ्रैंक गिलब्रिच जो थे वो भी मोशन स्टडी से रिलेटेड थे। मोशन स्टडी में उन्होंने बताया कि इंसान को अपना बॉडी में जो फालतू का मूवमेंट है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि फालतू का मूवमेंट को अगर हम लोग रोकते हैं तो इससे क्या होता है, हम लोग का एनर्जी सेव होता है। और अगर हम लोग का एनर्जी सेव होता है तो हम लोग काम अच्छा कर पाते हैं। यस और नो? अगर मान लीजिए स्कूल, कभी कभी होता है ना कि स्कूल इतना दिन बाद खुला था आप लोग का, एकदम फुल मोटिवेशन से, एकदम सुबह सुबह उठ के आप बोले कि स्कूल जाबो, स्कूल जाबो, स्कूल जाने के लिए तैयार हुए। आप जब स्कूल में पहुंचे तो पता चला कि 5 तल्ला में 12 नंबर रूम आपका है, 5 तल्ला में भी एकदम सबसे कोना वाला रूम में आपका क्लास है। अब सोचिए, लिफ्ट स्कूल में तो है लेकिन स्टूडेंट के लिए अलाउड नहीं है। बहुत सारे स्कूल में ऐसा होता है, लिफ्ट होता तो है लेकिन स्टूडेंट के लिए अलाउ नहीं है। बस समझिए, क्या है, आप इसको भी स्टूडेंट का भी गलती, टीचर का भी गलती है। स्टूडेंट का गलती क्या है, अगर लिफ्ट अलाउ कर देगा बार बार जाएगा आएगा जाएगा आएगा, बोले अच्छा नहीं लग रहा, भालो लागছে ना, एक बार जाच्छी, ऊपर जाओ नीचे आओ, ऊपर जाओ नीचे आओ, तो गड़बड़ चीज़ है इसमें तो इसीलिए स्कूल वाला लोग बंद कर दिया लिफ्ट आपके लिए। लेकिन आप तो थक जाते हैं ना, आप तो थक जाते हैं ना। इसीलिए ये मोशन स्टडी को किया था जिन्होंने, उनका नाम था टेलर, मेली नाम उनका टेलर ही था। और फ्रैंक गिलब्रिट ने भी इसको सपोर्ट किया था, उन्होंने भी इसमें स्टडी से रिलेटेड है वो। तो आंसर क्या होगा बताइए, टाइम की मोशन, मोशन लिखिए। लिखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। अब अगला क्वेश्चन आइए ना। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग अराइवल एंड डिपार्चर टाइम ऑफ एम्प्लॉई इन अ फैक्ट्री इज कॉल्ड। तुम कब आते हो, तुम कब जाते हो, इसको जिस प्रोसेस से रिकॉर्ड करते हो उसको क्या बोलते हैं? वेरी गुड। ऐसे बताने का आंसर, अगर आ रहा तो बताइए, टिक मारिए या लिख दीजिए। जितना बार लिखेंगे, जितना बार टिक मारेंगे उतना याद होगा। बोले आगे। आगे बोले क्या बोले, टाइम अलाउड 48 घंटा। बोला क्वेश्चन में कि टाइम अलाउड है 48 घंटा, समझे ना। टाइम अलाउड है 48 घंटा, टाइम टेकन है 24 घंटा। ओ माय गॉड, टाइम अलाउड है 48 घंटा, टाइम टेकन है 24 घंटा। 48 का आधा हो गया ना, 24 हाफ हो गया। तो अगर टाइम टेकन टाइम अलाउड का हाफ होगा, सुन लीजिए काम आएगा। अगर टाइम टेकन टाइम अलाउड का हाफ हो तो उस केस में हॉलसे स्कीम और रोअन स्कीम, दोनों स्कीम में बोनस क्या आएगा बाबू? सेम। बाबू ध्यान से सुनिएगा, अगर टाइम टेकन और टाइम, देखो टाइम टेकन है 24 घंटा और टाइम अलाउड है 48 घंटा, तो टाइम टेकन हाफ हो गया ना। तो टाइम टेकन 24 है और टाइम अलाउड कितना है बाबू? 48, तो हाफ हो गया। अगर टाइम टेकन टाइम अलाउड का हाफ होगा तो हॉलसे स्कीम में और रोअन स्कीम में, दोनों स्कीम में बोनस का वैल्यू कितना होगा बाबू? सेम। देखिए यूनिक चीज है, फिर से बोल रहे हैं। सपोज टाइम अलाउड है 50 घंटा और टाइम टेकन है 25 घंटा, तो हाफ हो गया ना बाबू। तो अगर टाइम टेकन हाफ होता हो टाइम अलाउड का, तो उस केस में बोनस हॉलसे में और रोअन में, दोनों में क्या होगा बाबू? सेम। क्या होगा बोलिए? बोलिए ना, लिखिए आंसर है ना, इक्वल टू रोअन। रिवीजन करिए घर में बाबू। 6 का सी।
हो जाए तो बता देना। चलिए बाबू हो गया ना, एकदम समझ समझ के सॉल्व कर रहे हैं ऐसे ही। 6-7 में आइए, शेयर बुक नहीं है शेयर कर लीजिए प्लीज दोस्तों से। विच इज नॉट द मेथड ऑफ टाइम कीपिंग, इसमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो टाइम कीपिंग का मेथड नहीं है। टाइम कीपिंग मतलब समझते हैं ना, अभी तो पढ़ा है, आप कब आते हो आप कब जाते हो। जैसे आप मान लीजिए ठीक 12 बजे ट्यूशन आए और ठीक 1 बजे क्लास खत्म होगा, आप घर चले जाओगे, तो आपका टाइम कीपिंग कितना घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया। उस बीच में सपोज आप चीट चैट कर रहे हैं, क्या कर रहे हो बाबू, चीट चैट। ये चीज आप लोग का बैच में बहुत कम बच्चों के अंदर है, ये चीज तो अच्छा है। आप लोग का बैच में ऐसा बच्चे लोग बहुत कम ही है, ऐसा लक्षण वाले बच्चे कम है, बट बात समझे, कुछ कुछ बच्चे लोग होते हैं, कुछ कुछ बैच में है 1-2 बच्चे। आप लोग 12 में बच्चे लोग ऐसे बच्चे कम है, कॉलेज वाले में बच्चे लोग ज्यादा है। बस हम लोग का टाइम कीपिंग ज्यादा है, टाइम बुकिंग क्या है, कम। टाइम कीपिंग मतलब ठीक 12 बजे आता है, ठीक 1 बजे आता है, और इस बीच में पढ़ता है बहुत कम। अब 5-10 मिनट पढ़ाई पे ध्यान दिया, बाकी 40 मिनट चीट चैट। क्या बाबू, चीट चैट कभी भी। तो टाइम कीपिंग उसका क्या है, बहुत ज्यादा है, और टाइम बुकिंग क्या है, कम। तो मैक्सिमम टाइम वो आइडल टाइम में बिता देता है। समझे ना, हर चीज का जिंदगी में हर चीज का अपना एक वक्त होता है। पढ़ने बैठते हो तो उस समय मोबाइल को आप थोड़ा देर के लिए ऑफ कर देंगे, आधा घंटा 1 घंटा ही पढ़िए, आप अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए, खत्म। ट्यूशन में, स्कूल भी जाते हैं, या फिर मान लीजिए आपका क्या नाम है, खुद सेल्फ स्टडी के लिए भी जब बैठते हो ना आप, तो जब पढ़ने बैठते हो तो फोन को एक बार हो सके तो ये कर दीजिए, क्या नाम है उसका, साइलेंट कर लीजिए। बस समझे, साइलेंट कर लेंगे, नेट ऑफ कर लेंगे, आराम से पढ़ाई कर लेंगे, थोड़ा देर उसका मोबाइल चलाएंगे। अब मोबाइल का एकदम एक तो टाइम बना लीजिए, इस टाइम में खाली मोबाइल, खाली फेसबुक चलाएंगे, खाली व्हाट्सएप चलाएंगे, खाली इंस्टाग्राम, मार फोटो घिना देंगे इंस्टाग्राम। इससे क्या होगा, लाइफ में एक तो बैलेंस मेंटेन रहेगा। बस समझ रहे, आप देखिए जैसे आपको हम पढ़ा रहे, अब पढ़ाते पढ़ाते अगर हम फुल्ली मोबाइल चलाने लगेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। फुल्ली मोबाइल चलाने लगे तो ना ठीक से पढ़ा ही पाएंगे ना मोबाइल ही चला पाएंगे। कभी कभी अर्जेंट रहता है तो देखते हैं ना, पढ़ाई टाइम में मोबाइल चलाना पड़ता है, तो चलाते हैं तो डिस्टर्ब हो जाता है क्लास में, कहीं ना फोकस ही क्लास पे फोकस कर पाते हैं ना मैसेज पे फोकस कराते हैं। बस समझे ना, तो एक दिन किसी और का मैसेज था, किसी और को दे दिए, तो ऐसे ही होगा, क्योंकि फोकस नहीं कर पा रहे ना। तो ऐसा आपके साथ भी होगा, अगर पढ़ते पढ़ते आप मोबाइल चलाओगे तो आप फोकस नहीं कर पाओगे, समझे ना। इसीलिए हर चीज का एक टाइम बनाना चाहिए। तो टाइम कीपिंग क्या बताता है, टाइम कीपिंग बताता है कि तुम कब आते हो, तुम कब जाते हो, तुम कब टाइम कीपिंग, और तुम कितना वक्त काम के साथ बिताते हो, ये होता है टाइम बुकिंग। क्या होता है बाबू, टाइम बुकिंग। बात समझते हैं ना। जैसे होता है ना, कभी कभी मम्मी लोग भी बोल देती है गुस्सा में कि तुम्हारा दिल दिमाग कहीं और है, बोलती नहीं है, क्या है, मम्मी देखती है दिमाग है किताब पे, दिल है कहीं और, तो फोकस नहीं कर पा रहे आप। दिमाग है किताब पे, मतलब किताब को तरफ देख रहे हैं, सोच रहे किसी और के बारे में, तो ऐसा कैसे होगा। तो इसी को बोलते हैं दिल दिमाग कहीं और हो रहा है, दिल दिमाग कहीं और है। ठीक बोले ना दीपा। तो देखिए, तो टाइम कीपिंग कौन सा तरीका ऐसा है जिससे टाइम कीपिंग, टाइम रिकॉर्ड नहीं होता, बताइए। रुको दौड़ाओ अटेंडेंस रजिस्टर से तो टाइम रिकॉर्ड होता है ना बाबू। मेटल डिस्क भी पुराना जमाना में यूज होता था, सिक्का। बायोमेट्रिक भी तो होता है, बायोमेट्रिक आजकल बड़े बड़े स्कूल्स में ना बायोमेट्रिक सिस्टम आप लोग देखते होंगे, जहां पे टीचर लोग आते हैं, अंगूठा मारते हैं और चले जाते हैं। अंगूठा, बड़े बड़े ऑफिस में भी जाओगे वहां बायोमेट्रिक मशीन होता है। अब तो अटेंडेंस रजिस्टर का यूज नहीं होता, अब तो मेटल डेस्क का भी यूज नहीं होता है, अब यूज होता है बायोमेट्रिक। तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा नन। इसमें सब सही है, इसमें सब सही है। कौन सा मेथड से टाइम रिकॉर्ड नहीं होता है, ये पूछा है, आंसर क्या होगा बाबू, नन। ये वहां भी टिक मार लेंगे, यहां भी लिख लेंगे, तो दोनों तरह से याद आ जाएगा। कभी बाय द वे अगर कॉपी हरा वरा जाता है तो बुक से पढ़ लेंगे, बुक हरा जाएगा तो कॉपी से पढ़ लेंगे, अब खुद हरा जाए कभी तो पढ़ाई खत्म। देखिए अब इसमें जितना सम्स है ना, हम बताएंगे, आप सॉल्व करोगे, हम आपको गाइड करेंगे, आप उसको सॉल्व करोगे। हाँ, तो आपको 25% से बढ़ाना है उसका। नेक्स्ट, आइए बाबू, बात नहीं, स्टैंडर्ड टाइम है 48 घंटा। 48 घंटा में ना बाबू उसको 240 पीस बनाना चाहिए था। 48 घंटा में उसको 240 पीस बनाना चाहिए था। कैलकुलेटर सामने निकाल लीजिएगा तो अच्छा रहेगा जिनके पास है। और एक्चुअल यूनिट है 100, या मोबाइल निकाल लीजिए, एक्चुअल यूनिट है 192। स्टैंडर्ड कितना था बाबू, 240, एक्चुअल कितना बोलिए 192। तो एफिशिएंसी कितना होगा, क्योंकि आप देखो अब एग्जाम में ये सब चीज तो डायरेक्ट करना होगा ना, एग्जाम में तो दिखाना नहीं है, इसको डायरेक्ट करके दिखाना है। तो बताओ, एक्चुअल है 192, सुल्तान सुन रहे बाबू, एक्चुअल है 192, स्टैंडर्ड कितना 240, तो बताइए एफिशिएंसी कितना होगा। कैलकुलेट किए, 192 बाई 240 इंटू 100, इससे तो गलत आ रहा है ना, 80%, 125 कैसे आएगा। अरे एक्चुअल बाय स्टैंडर्ड होता है ना बाबू, आप स्टैंडर्ड बाय एक्चुअल कर दे रहे। अगर टाइम रहेगा तो स्टैंडर्ड बाय एक्चुअल, और अगर आउटपुट दिया रहेगा मतलब प्रोडक्शन दिया रहेगा ना बाबू, तो एक्चुअल बाय स्टैंडर्ड।
तो एक्चुअल बाय स्टैंडर्ड इंटू 100 करके देखिए कितना आ रहा है, 80 लिख दीजिए वहां पे। अगर याद ना हो तो बगल में लिख भी दीजिए एक्चुअल बाय स्टैंडर्ड इंटू 100, क्योंकि अपना समझने के लिए नोट्स बना रहे। हो जाए तो बता देना भाई। चलो कर लिए ना सारे बच्चे, ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी करके आंसर कमेंट में मार दीजिए। अब देखिए, अच्छा स्टैंडर्ड, आगे बढ़े। स्टैंडर्ड टाइम है 48 घंटा, टाइम टेकन है 36 घंटा। स्टैंडर्ड टाइम है 48 घंटा, टाइम टेकन है 36 घंटा, तो बोनस आवर्स कितना होगा रोवन मेथड में? ये थोड़ा नया क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड टाइम है 48 घंटा, टाइम टेकन है 36 घंटा, तो बोनस आवर्स कितना होगा? भाई और बहनों, रोवन के हिसाब से बोनस कैसे निकालते हैं? किसी को याद है रोवन का फॉर्मूला? बताइए प्लीज, बताइए ना, आता है तो बताइए ना, क्यों सर मारे हो यार? बोल किससे पूछे, किससे पूछे? देखिए किससे पूछे, किससे पूछे? पूजा बोलिए पहले। गलत हो गया। नेक्स्ट 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 इमरान बोलिए। कॉपी में लिखिए, कॉपी में लिखिए, हम आपको इसका आंसर बताते हैं। हम नहीं करेंगे आवाज सर, आप लोग निकालोगे, हम गाइड करेंगे आपको। लिखिए टाइम सेव बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन, लिखिए ना। अब देखिए आंसर कैसे आएगा, आप लोग ही निकालोगे, हम खाली गाइड करेंगे आपको। टाइम सेव बाय टाइम अलाउड इनटू क्या बाबू? टाइम टेकन। अभी रेट का तो जरूरत नहीं है अभी इसमें, मगर रेट मत लिखिए, रेट का जरूरत नहीं, रेट नहीं लिखेंगे। हमको टाइम खाली पूछा है कि कितना टाइम बोनस टाइम होगा। मतलब अगर हम लोग दिए हैं 48 घंटा और वो लिया है 36 घंटा, तो बोनस कितना घंटा का मिलेगा? अब बैठाइए ना इसमें, टाइम सेव में बैठाइए 12 घंटा, 12 घंटा डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड में बैठाइए 48 घंटा और इंटू 36 करिए, देखिए आंसर आएगा। आराम से करिए, हड़बड़ाइए मत, आराम से करिए, हड़बड़ाइए मत। नहीं लिख दीजिए वहां पे 9 आवर्स हो गया। आया कि फिर से बोले? क्वेश्चन में बोनस नहीं पूछा है बाबू। काजल किए बाबू? बोनस नहीं पूछा है। लक्ष्मी किए? बोनस नहीं पूछा है। कन्हैया किए? बोनस का आवर्स पूछा है। बिट्टू किए बाबू? तो टाइम सेव बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन उनका फॉर्मूला है। तो टाइम सेव कितना? 12, टाइम अलाउड कितना? 48 और टाइम टेकन कितना? 36। आंसर कितना बोलिए? 9 घंटा। लिख दीजिए वहां पे 9 आवर्स। आया? हम गाइड करेंगे, आप निकालते हैं ना ऐसे ही, क्योंकि हम निकाल देते हैं ना तो आप लोग फिर सीख नहीं पाते हो। चलिए नेक्स्ट में आइए, आगे बढ़े। नेट एनुअल वैल्यू देख रहे थे लोग, ध्यान है कि नहीं? वेज रेट पर आवर 30, 1 घंटा का रेट है 30 और 1 घंटा में स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट 12 मिनट। तो 1 घंटा का रेट है 30 और 1 घंटा में एक पीस बनाने में 12 मिनट लगता है। 1 घंटा का रेट है 30 और एक पीस बनाने में कितना मिनट लगता है बाबू? 12। क्वेश्चन देख रहे हो आप? तो बोला पीस रेट कितना होगा? चलो हम बताते हैं, आप लोग बनाना। पीस रेट का फॉर्मूला बताइए, कौन बताइएगा? हाउ टू कैलकुलेट पीस रेट? विल से द फॉर्मूला। जैना बोलिए। आवरली वेजेस बाय आवरली प्रोडक्शन। लिखिए उसमें पीस रेट इक्वल टू, आप ही लोग करो ना, देखो पीस रेट इक्वल टू आवरली वेजेस, धीरे धीरे लिखिए, आवरली वेजेस बाय hourly production, hourly wages by hourly production अच्छा आवरली वेजेस क्वेश्चन में दिया हुआ ना 30 रुपया, तो 30 बैठा दीजिए। 7 करिए ना मेरे साथ,
तब ना सीखिएगा। 30 हो गया। आवरली प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे, उसमें बोला है, रुक जाइए एक मिनट, बोला है एक पीस बनाने में 12 मिनट लगता है। तो आप लोग बताइए ना, 1 घंटा में कितना मिनट होता है? नहीं, भूल गए? 1 घंटा में कितना मिनट होता है? अगर एक पीस बनाने में 12 मिनट लगता है तो 1 घंटा में कितना पीस बनाता होगा? 5 ही बनाता होगा ना बाबू। तो उसके नीचे लिख लीजिए, फॉर्मूला के नीचे लिख लीजिए, आवरली प्रोडक्शन इक्वल टू, फॉर्मूला के नीचे लिख लीजिए, आवरली प्रोडक्शन इक्वल टू 60/12। याद रहेगा कैसे आया था? 60/12। 60 समझे क्यों? 60 मिनट्स होता है ना 1 घंटा में, और एक पीस बनाने कितना मिनट? 12। 60/12 कितना होगा? 5। यस और नो? और उधर आपका 30/5, आंसर होगा 6। देखिए 6 है आंसर में। 30/5 आंसर होगा 6। समझे कि फिर से बोलिए, फिर से बोले क्या बाबू? कैसे निकालेंगे? 30/5, 6 आएगा, पर 5 कहां से आया? 1 घंटा में एक पीस बनाने में 12 मिनट लगता है, तो 1 घंटा में कितना पीस बनाएंगे? 5। आंसर 6 आया था ना? हाँ ठीक, 6 आएगा आंसर। किए? देखिए ऐसे सब आपको निकालोगे, हम खाली बताएंगे। सबका आया कि नहीं? कभी भी रेट निकालने बोलेगा ऐसे ही फॉलो करना बाबू। नेक्स्ट में आइए, नेक्स्ट में आइए। क्वेश्चन नंबर कितना? अ वर्कर गेट्स वेजेस 1056 इन अ 48 आवर्स ऑफ अ वीक अंडर मेरिक सिस्टम। मेरिक रेट के हिसाब से उनको मिलता कितना है? उनको मिलता है 1056 रुपया। मेरिक रेट के हिसाब से उनको मिलता कितना है? 1056 रुपया। नॉर्मल रेट है 20 रुपया पर आवर। तो उनका एफिशिएंसी कितना है बताइए? कैलकुलेट दीजिए। 48 इंटू 20 करिए, मेरे साथ करिए। 48 इंटू 20। देखिए उनको मिलना चाहिए था 960 रुपया। मिलना कितना चाहिए था? लेकिन उनको मिल रहा है 1056, 1056। तो क्वेश्चन में बोला है कि बताइए मेरिट के हिसाब से वो कौन सा कैटेगरी में है। तो ये बात को डिस्कशन करने से पहले आप लोग हमको बताइए मेरिट का रूल क्या था? कौन बताएगा? मेरिट का रूल 3 बच्चे हाथ उठाए। पिंकी बोलो बाबू। पहले नॉर्मल वेज रेट उसको देंगे जब 83.3% रहेगा, 33% रहेगा तब। ओके। और अगर 83.3% से लेके 100% के बीच, लाइन सुनिएगा, 83 तक रहेगा तो नॉर्मल देंगे। 83 से लेकर के अगर मान लीजिए 100% तक उसका एफिशिएंसी है तो उसको कितना देंगे? 110 देंगे। और अगर उसका एफिशिएंसी 100 से ज्यादा हुआ तो उसको कितना देंगे? 120। तो देखिए उसको मिलना चाहिए था 960। क्वेश्चन में यही पूछा है कि उसको 1056 मिला है। अब आप लोग जज करके बताइए कि वो आदमी कौन सा कैटेगरी में पड़ेगा, पहला कैटेगरी में, दूसरा कैटेगरी में, तीसरा कैटेगरी में। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे। उसको मिल रहा है 1056 मिल रहा है ना, तो हम क्या करेंगे? 1056 मिल रहा है ना, तो उसको मिलना कितना चाहिए था? 960। सर 960 कैसे आया? 48 घंटा अब 20 रुपया करके, तो मिलना कितना चाहिए था? 48 इंटू 20 करिए, 960 आएगा। मिलना चाहिए था 960, मिला है 1056। तो निकाल के देखते हैं ये कितना एफिशिएंसी आ रहा है उसका। तो 1056 डिवाइडेड बाय 960, उसको मिल रहा है 110। इसको 110% मिल रहा है ना, तो 110% मिल रहा है मतलब वो कौन सा कैटेगरी में है? वो 83 से ज्यादा और 100 से कम वाला कैटेगरी में है। ऑप्शन में देखिए, यस। नहीं देखिए यहां पर उसका एफिशिएंसी कितना है, तो हिज एफिशिएंसी लेवल इज, तो उसका एफिशिएंसी लेवल है 83 से ज्यादा और 100 से कम, तभी उसको 110% मिल रहा है। देखिए 83 से ज्यादा है ना ऑप्शन में, हाँ तो 100% मारेंगे। ए में मारिए 100%। वो लड़का अच्छा काम कर रहा है ना बेचारा। एक बार फिर से ये समझा देते हैं। देखिए ये वाला कंफ्यूजिंग था। क्वेश्चन में पूछा है कि एक आदमी को मिला है 1056, तो बताइए वो आदमी को मेरिट के हिसाब से कौन सा कैटेगरी में है। तो मेरिट का कैटेगरी कहता है कि अगर तुम्हारा एफिशिएंसी 83 से लेके 100 तक होगा तो तुमको हम 110% देंगे, और अगर तुम्हारा एफिशिएंसी 100% से ज्यादा होगा तो तुमको हम 120% देंगे। तो ये आदमी को मिला कितना है? ये आदमी को मिलना चाहिए था 960, मिला है 1056, तो ये आदमी को 110% मिला है।
और अगर 110% मिला है मतलब वो आदमी 83 से लेके 100 के कैटेगरी में होगा। यस और नो? इसीलिए 100 आंसर हुआ। यस और नो? अब आइए, जॉब कार्ड इज द डॉक्यूमेंट ऑफ, जॉब कार्ड में क्या होता है? टाइम कीपिंग, टाइम बुकिंग, बोथ या नन? देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जॉब कार्ड जो होता है, जॉब कार्ड किस चीज का डॉक्यूमेंट होता है बताइए? टाइम कीपिंग, टाइम बुकिंग या नन ऑफ दिस? बताइए। देखिए जॉब कार्ड मतलब होता है जहां पर कार्ड का जॉब का डिस्क्रिप्शन दिया रहे, तो आंसर क्या होगा बताइए? यहां पर बोला है जॉब कार्ड इज द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइम कीपिंग, टाइम बुकिंग, बोथ या नन? आंसर होगा बोथ। आंसर कर दीजिए बोथ। देखिए अब आइए 13 में, नेट एनुअल वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का नेट एनुअल वैल्यू कितना होता है बताइए? नील होता है। वेरी गुड, नील कर दीजिए। 13 का डी। 14 नंबर में आइए, ये बताना आप लोग, हाँ ये इजी क्वेश्चन है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ रिपेयर्स इन लेट आउट हाउस। लेट आउट हाउस में अगर घर किसी को भाड़ा पे देंगे, अगर घर किसी को भाड़ा पे देंगे तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन लोन का मैक्सिमम छूट का अमाउंट कितना होगा? नहीं, आप लोग पूरा भूल गए। आपको मैंने पढ़ाया था, कॉपी में देखना। लेट आउट हाउस में कोई लिमिट नहीं होता है। आज सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस रहेगा ना, अपना घर रहेगा, तो उस केस में अगर कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए तो 2 लाख, अगर रिपेयरिंग होता तो 30,000। ध्यान से सुनिए, डिडक्शन का 24B का रूल क्या है? अगर आपका घर भाड़ा लगाया हुआ है किसी को, तो उस केस में मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। और अगर आपका घर में खुद रहते हो आप, और घर में क्या रहते हो? खुद, तो उस केस में अगर आपका रिपेयरिंग होगा तो 30,000, आर कंस्ट्रक्शन होगा तो 2 लाख। तो यहां पर लेट आउट हाउस है ना, देखिए ठीक से, तो आंसर क्या होगा? नन होगा। उसका नो लिमिट होगा आंसर, तो वो तो ऑप्शन में है ही नहीं, आंसर होगा नन। अगला फिर से बता रहे बाबू, इंटरेस्ट ऑन लोन का रूल क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन का रूल है, ध्यान से सुनिएगा सारे बच्चे, 24B में रूल है कि अगर आपका इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर आप घर लेट आउट पर्पस के लिए दे रहे हो, लेट आउट मतलब भाड़ा लगाए हो, और उस केस में कोई लिमिट नहीं है, जितना भी पैसा आपको मिलेगा सब माइनस हो जाएगा, सब आपको छूट मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, और अगर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, तो उस केस में मैक्सिमम लिमिट होता है रिपेयरिंग के लिए 30,000 और कंस्ट्रक्शन के लिए 2 लाख। यस और नो? यस। नेक्स्ट में आइए, इनकम टैक्स के हिसाब से कार यूज्ड इन बिजनेस, बिजनेस में अगर कार यूज कर रहे हैं तो वो कौन सा एसेट है? कैपिटल एसेट, फिक्स एसेट, बोथ या नन? बोलो। कैपिटल एसेट बाबा, कैपिटल एसेट। इनकम टैक्स में कैपिटल एसेट, इनकम टैक्स में फिक्स एसेट नहीं लिखते, क्या लिखते बाबू? कैपिटल एसेट। अगला में आइए, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, इजी भी है, हार्ड भी है, एवरेज क्वेश्चंस भी है। ऐसा नहीं कि आपको लगे पूरा हम कर लेंगे खुद से, ऐसा नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जो नया है, समझने लायक है। बहुत सारा पुराना चीज हम लोग रिवीजन हो जा रहा है, तो जब आप एक पेपर सॉल्व करते हो ना, पूरा पढ़ाई रिवीजन हो जाता है बाबू। अगला में आइए ना, कितना नंबर बोलिए? 16 में आइए। 16 में, होल्डिंग पीरियड ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। अगर कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है, बिल्डिंग बोला है, बिल्डिंग के केस में पढ़ाई थे ना, किसी को याद है लॉन्ग टर्म किसे बोलेंगे, शॉर्ट टर्म किसे बोलेंगे? बताइए एक बार, रूल बताइए, रिवीजन हो जाएगा। बताइए रूल बताइए ना अच्छे से, हाथ उठाइए, एक ही बच्चा उठाए। मुस्कान बोलो बाबू। एसेट के केस में अगर शॉर्ट टर्म होगा तो लेस देन 36 मंथ्स, और अगर लॉन्ग टर्म होगा तो मोर देन 36 मंथ्स। ओके, और शेयर्स के में 12 महीने, 12 मंथ से कम। और अगर शेयर वेयर का भी दे ना, शेयर दे दे, डिवेंचर दे दे, बॉन्ड दे दे, यूटीआई दे दे, तो उस केस में 12 महीना याद रखिएगा। और अगर लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मोटर कार है, तो कितना महीना बाबू? 36। तो यहां पर क्वेश्चन में क्या बोला बाबू? देखिए तो यहां पर क्वेश्चन में बोला है कि होल्डिंग पीरियड ऑफ बिल्डिंग इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म। अगर कोई बिल्डिंग को आप शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बोलना चाहते हो, अगर कोई बिल्डिंग को आप शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बोलना चाहते हो, तो कितना महीना से कम वो होना चाहिए बताइए? 12 महीना, 24 महीना लेस, मोर देन 24 महीना, 36 महीना से लेस? आंसर होगा 36 महीना, है ना, डी।
डी में है ना बाबू? अब वही क्वेश्चन, ये वाला बात समझ गए ना, तो इसके बाद वाला आंसर आप खुद बताएं। ये हो गया बाबू। अगला वाला में आइए। एक लैंड खरीदते हैं 12 सितंबर 2018 को, एक लैंड खरीदते हैं 12 सितंबर 2018 को और वही लैंड को बेच देते हैं 12 सितंबर 2020 में। 2 साल हुआ ना? बोला बताइए ये शॉर्ट टर्म होगा ना लॉन्ग टर्म होगा? लॉन्ग टर्म तब होता है जब 36 महीना, 36 महीना मतलब 3 साल ना, और 24 महीना मतलब ही तो 2 साल हुआ। तो आंसर क्या होगा? शॉर्ट टर्म। 17 का ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, STCG, सही है ना? 19 नंबर आप लोग बताओ। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, अच्छा ये गेन ऑफ सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर जो कमाई होगा वो टैक्सेबल नहीं है। 18 का डी, गेन ऑन सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, गांव देहात का तो जमीन है आपके पास, खेती बाड़ी करते थे, गरीब आदमी कुछ बेचा है, उससे कमाएगा, उसके ऊपर टैक्स लीजिएगा? छी, टैक्स लेना चाहिए? बताइए। ऐसे भी तो टैक्स ले लेके सरकार इतना महंगा कर दिया हर सामान, समझे ना? हर सामान महंगा हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ टैक्स। सरकार घुरा फिरा के पैसा ले ले रहा है हम लोग से। अगला में आइए। देखिए, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू है 2,40,000, फेयर रेंट है 2,80,000, स्टैंडर्ड रेंट है 3,20,000, रेंट रिसीव है 4 लाख, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट कितना होगा? फॉर्मूला बताइएगा RER निकालने तक का। कौन बताइएगा? अच्छे से बताइए तो हम समझाएंगे फिर से। इतना बच्चा थोड़ा। कीर्ति बोलिए बाबू। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू बाय फेयर रेंट, बोलिए। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू बाय फेयर रेंट, जिसमें जो बड़ा होगा। वेट, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में से जो बड़ा होगा पहले खोजिए, स्टेप बाय स्टेप, साथ में आंसर निकालेंगे सब आदमी साथ में। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू 2,40,000 और फेयर रेंट 2,80,000। बड़ा कौन सा बोलिए? 2,80,000। ओके, उसके बाद नोशनल रेंट, नोशनल रेंट आ गया 2,80,000। उसके बाद नोशनल रेंट बाय स्टैंडर्ड रेंट, दोनों में से जो छोटा होगा, तो स्टैंडर्ड रेंट कितना है देखते हैं? 3,20,000। तो 2,80,000 या 3,20,000 में छोटा कौन सा है? आंसर कितना होगा? देखिए ऐसे आंसर निकाल दिए। लिखिए बी वाला होगा, 19 का बी। नहीं, रेंट रिसीव का कोई यूज नहीं है, तो RER निकालने में रेंट रिसीव का कोई यूज नहीं है। तो सर क्यों दिया है? हम लोग को कंफ्यूज करने के लिए। वो चाहता है कि हम लोग फेल हो जाए एग्जाम में बस, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। देखिए कैपिटल गेन एकदम समझना, एकदम दिमाग खोल के समझिएगा, बस हो गया। एक तो पेपर सॉल्व किए, बस खत्म। अब घर में आप रीडिंग करिए, नहीं करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कैपिटल गेन, अच्छा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट का सेक्शन कौन सा है? कौन सा सेक्शन में लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को डिफाइन किया गया? सेक्शन 2 सब सेक्शन 29B है ऑप्शन में। देखिए 20 का डी। ये तो सेक्शन वाला है तो उसको याद कर लीजिए, उसमें समझाने वाला तो कुछ है नहीं, ठीक है ना? अगला दिन पूछेंगे। हाँ 21 नंबर में आइए। कैपिटल गेन अराइजेस फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ, कैपिटल गेन समझिएगा, सारे बच्चे से आंसर चाहिए हमको, 1-2 बच्चों से नहीं। कैपिटल गेन किस चीज को ट्रांसफर करके आता है? फिक्स एसेट को, करेंट एसेट को, कैपिटल एसेट को, सबको। कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट गांव वालों, कैपिटल एसेट। कॉमर्स में टैक्स में कैपिटल एसेट वर्ड ही यूज करेंगे। ऑल ऑफ दिस दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए, समझे ना? बच्चे बोलता ऑल ऑफ दिस तो सही होगा ना, सब सही होगा, मार दे रहे। अगला, नॉट अ कैपिटल एसेट। कौन सा कैपिटल एसेट नहीं है? रूट का परमिट कैपिटल एसेट है, पढ़ाए थे आपको। गुडविल कैपिटल एसेट होता है। सिल्वर, चांदी का गहना कैपिटल एसेट है। आंसर होगा नन ऑफ दिस। तेईस और 24 खिला शेष। 24 क्वेश्चन पूरा MCQ आज करेंगे हम लोग। आगे बढ़े, 23 में बढ़े और 23 में चले। कैपिटल, आइए बताना प्लीज, ये नहीं बताओ खराब लगेगा। कैपिटल एसेट कितना तरह का होता है? बोलो ना, कम ऑन। एक तो लॉन्ग टर्म और एक तो लॉन्ग टर्म और यस, आंसर होगा 2। 23 का बी। चौबीस में आई, ये भी आप लोग बताना।
ग्रॉस एनुअल वैल्यू है 5,20,000, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू है 6 लाख, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द लैंडलॉर्ड है 10%, तो नेट एनुअल वैल्यू कितना होगा? तो सिंपल है, देखिए नेट एनुअल वैल्यू कैसे निकलता है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस म्युनिसिपल टैक्स। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू दिया हुआ है आपका 5,20,000 और उसमें से म्युनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे, म्युनिसिपल टैक्स तो निकालना होगा ना, तो म्युनिसिपल टैक्स कैसे निकालेंगे? 6 लाख का 10% कितना होगा बोलिए? 6 लाख का 10% कितना होगा? 60। तो 5,20,000 में से 60,000 माइनस करिए, आंसर होगा 4,60,000। लिखिए, हम बता देते हैं, फॉर्मूला बता रहे, लिखिए जीएवी माइनस म्युनिसिपल टैक्स, लिखिए ना, जीएवी माइनस म्युनिसिपल टैक्स, जीएवी माइनस म्युनिसिपल टैक्स इक्वल टू एनएवी। ठीक है, जीएवी में से म्युनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे एनएवी। जीएवी कितना दिया उसके नीचे लिखिए, जीएवी दिया हो ना 5,20,000 लिखिए, माइनस म्युनिसिपल टैक्स 6 लाख का 10% कितना होगा बोलिए? 60,000 माइनस करिए, आंसर होगा 4,60,000। वहां पे बैठा दीजिए 60,000। समझे कि नहीं बोलिए? हो गया सबका? अब ऐसे क्यों अगले दिन करेंगे, ये समझे कि नहीं बोलिए? देखिए 24 तो एमसीक्यू, लेकिन कितना सारा कॉन्सेप्ट, सारा रिवीजन हो गया। तो प्लीज इसको घर में आके आज पढ़ लेना, आप खाली आपका होमवर्क है ये। हो गया? सारे बच्चे उतार लेंगे, फिर से बता दे। हो गया, चलिए, थैंक यू।